नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1000 देवादेवादिनाथ भगवान की 1000 देवादेव श्री राम भगवान की आचार्य भगवान रवि सिंह स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की यहाँ पर पद्म पुराण चल रहा है अपना, और जिसमें अपन देख रहे थे कि कुंडल मंडित संसार से परेशान होकर के और मुनिराज की शरण में पहुँचा और उसने मुनिराज से धर्म का स्वरूप पूछा कि हे भगवान, जो जीव मुनि नहीं बन सकता, महाव्रत नहीं ले सकता, तो वो कौन सा धर्म अंगीकार करे। ऐसा उसने प्रश्न किया। तो उसके एवज में उन्होंने बताया था कि मांस नहीं खाना, मांस खाओगे तो नरक में जाना पड़ेगा। और कल अपन ने देखा था कि मांस खाने से नरक में जाना पड़ता है, तो नरक में कैसे कैसे दुख होते हैं। तो आचार्य ने वह नरक के सारे दुख बताए थे। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो गया, इसी बीच में जिसका मन अत्यंत भयभीत हो रहा था, ऐसे कुंडल मंडित ने कहा कि हे नाथ, अणुव्रत से युक्त मनुष्यों की क्या गति होती है, सो कहिए। अब हम महाव्रत तो नहीं ले सकते, हम क्या ले सकते हैं, अणुव्रत ले सकते हैं। तो तुमसे बताओ कि यदि हम अणुव्रत ले लेंगे तो हमारी कौन सी गति होगी। अब जी पहले बताओ तभी लेंगे, वरना थोड़ी लेंगे। क्योंकि आज का ज़माना जो है वो गारंटी और वारंटी का ज़माना है। गारंटी नहीं दो तो वारंटी तो दे ही दो कम से कम, ठीक है ना। बिना वारंटी के कोई लेने वाला नहीं है। तो बोल रहा है कि हे नाथ, मेरी अणुव्रत धारण करने से कौन सी गति होगी तो बताओ। इसके उत्तर में गुरु महाराज ने कहा कि जो मांस नहीं खाता तथा अत्यंत दृढ़ता से व्रत पालन करता है, उसे तथा खासकर सम्यक दृष्टि मनुष्य को जो पुण्यबंध होता है, उसे मैं कहता हूँ। जो जीव मांस नहीं खाता है और सम्यक दृष्टि है, अपने व्रतों का दृढ़ता से पालन करता है, उस जीव की कौन सी गति होती है, मैं उस तुमसे कहता हूँ। जो बुद्धिमान मनुष्य मांस भक्षण से दूर रहता है, भले ही वह उपवास आदि से रहित हो तथा दरिद्र हो, तो भी उत्तम गति उसके हाथ में रहती है। देख लो, सुन लो, न्यू यहाँ सुनो ना, वहाँ क्या खेल रहे हैं। आचार्य क्या बोल रहा है कि जो व्यक्ति मनुष्य मांस भक्षण नहीं करता और उपवास आदि बिल्कुल भी ना करता हो, लेकिन सम्यक दर्शन से सहित है, पैसा उसके पास कुछ भी नहीं है, दरिद्र है, तो भी उत्तम गति उसके हाथ में है। यानी उत्तम गति से जाने से उसको कोई रोकने वाला नहीं है। और जो शील से संपन्न तथा जिन शासन की भावना से युक्त होता हुआ अणुव्रत धारण करता है, वह स्वधर्म आदि स्वर्ग में उत्पन्न होता है। और यदि वह शील व्रत धारण कर ले, अणुव्रत धारण कर ले और उनका निर्विचार पालन करे, तो फिर तो स्वधर्म आदि स्वर्गों में उत्पन्न होगा। ठीक है, नहीं ले लो तुम जी 12 व्रत, उत्तम गति तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। धर्म का उत्तम मूल कारण अहिंसा कही गई है। जो मनुष्य मांस भक्षण से निर्वृत्त रहता है, उसी के अत्यंत निर्मल अहिंसा धर्म फलता है। तो धर्म का मूल कारण क्या है, अहिंसा है। जहाँ अहिंसा है वहीं धर्म है, जहाँ अहिंसा नहीं है वहाँ धर्म नहीं है। अब तुम फोड़ो, दिवाली आ गई तो पटाखा फोड़ो, कितने फोड़े बताओ, वंश ने कितने फोड़े है, कितने दिन का, आजीवन का। नए का कितने दिन का है। अब तुम 50 साल का ले लो, खड़े हो जाओ, खड़े होके लो ना, ठीक है। 50 साल तक क्या करेंगे, पटाखा नहीं फोड़ेंगे। क्योंकि पटाखा फोड़ने से क्या होता है, जीव मरते हैं, कोई मिलता जुलता तो कुछ नहीं है। फिर सबसे पहले तो धन की हानि और दूसरे नंबर पे धर्म की हानि। अब जो घर के मम्मी पापा बच्चों को पैसा दें, उनको भी पाप का बंध हो। तलाटी अम्मा, लवेश की सासू माँ ने दिए तो नहीं पैसा, लवेश के बेटे तो मांगने आया हो है,
हाँ, तो जी पटाखा फोड़े तो पाप का बंद करे, दोनों चीज़ें होती हैं, एक धर्म की भी हानि और धन की भी हानि, ठीक है। उससे फालतू में ऊपर जाएगा तो ऊपर के जीव मरेंगे, नीचे वो घूमेगा नीचे के जीव मरेंगे, तो मात्र हिंसा ही हिंसा है। तो जहाँ पटाखा फोड़े पतले सतीश, तुमने तो नहीं फोड़े है, अब त्याग कर दिया कि नहीं किया है? नियम है, नियम ले लो, आज से नियम ले लो ना। तो कहीं शादी में गए हो वहाँ फोड़ने लगे तो आजीवन पटाखा नहीं फोड़ेंगे, पक्का। हाँ, कोई की भी शादी हो, चाहे बेटे की हो, चाहे पोते की हो, चाहे पोती की हो, कोई की भी हो, नहीं फोड़ना, ठीक है। जाना धमाका करना हो तो एक थाली लेकर के बजाने लगना, तो थाली बजाओगे तो पट पट की आवाज़ आ जाएगी, ठीक है। लेकिन हिंसा का काम नहीं करना, क्योंकि यह हिंसा से ही धर्म पलता है, यहाँ पे बोल रहे हैं। जो परिग्रही म्लेच्छ अथवा चंडाल भी क्यों ना हो, यदि दयालु है और मद्य मशु मांस भक्षण से दूर रहता है तो वह भी पाप से मुक्त हो जाता है। देख ले क्या बोला है। अब हमें जात से मतलब नहीं कि कौन सी जाति का है, चंडाल क्यों ना हो, चंडाल हो, तुम लोग हल्ला नहीं करो, ऊधम नहीं करो, ठीक है। सुनो, यहाँ बहुत तुम्हारी काम की बात चल रही है। जाति का चंडाल हो लेकिन मांस मद मधु 3 से दूर रहता हो, उनसे भक्षण नहीं करता हो, म्लेच्छ हो, कोई भी हो, यदि वह दयालु है और मद्य मधु मांस के त्यागी है तो वह पाप से मुक्त हो जाता है। नहीं, तुम्हारा त्याग है कि नहीं? किसका त्याग कर दो, आज से तीनों जने कर दो, बंस मध्य मांस और मधु। मांस नहीं खाना, पहले बोलो ना, मुंह से तो बोलो। हाँ, कब तक? 5 साल तक, आजीवन के लिए मद्य मांस और मधु 3 वस्तुओं को नहीं पीना, नहीं खाना, कभी भी कोई भी परिस्थिति आ जाए प्राण त्याग देना, लेकिन ये चीज़ें नहीं करना, ठीक है। अच्छी कट्टरता से पालन करना। तो आचार्य बोल रहे हैं कि वह जीव भी पाप से मुक्त हो जाता है। मद्य मधु मांस, ठीक है। काका की बेटी, तुम तो नहीं खाती, त्याग कर दो, तुम भी कर दो त्याग, ठीक है। ऐसे जीव पाप से मुक्त होते ही पुण्य बंध करने लगते हैं। अब क्या होगा, जब पाप से मुक्त होंगे तो पुण्य बंधेगा, क्योंकि जब तक संसार में है तो बंधेगा तो कुछ ना कुछ जरूर, या तो पुण्य बांधो या पाप बांधो। तो जब पाप का बांधने का त्याग कर दोगे तो फिर क्या बंधेगा? पुण्य बंधेगा, और पुण्य बंध के प्रभाव से वह देव और उत्तम मनुष्य हो जाता है। और जब पुण्य होगा तो देव बनेगा, उत्तम मनुष्य बनेगा, रिद्धिधारी मनुष्य बनेगा, संपत्तिशाली मनुष्य बनेगा, क्योंकि पुण्यशाली जो होता है उसी को संपत्ति मिलती है। पापी तो कितने दिन रात हाथ पैर पटके, लेकिन उसके खाते में पाप है, पाप का उदय है, तो किंचित मात्र भी संपत्ति मिलने वाली नहीं है। और जिसके पुण्य का है तो लोक में बोलते हैं कि जब मिलती है तो कैसे मिलती है, तो छप्पर फाड़ के मिलती है, और जब जाती है तो कैसे जाती है, तो ज़मीन फाड़ के जाती है। ऐसा नियम है, जब आती है तो छप्पर फाड़ के आती है। एक आदमी हमें मिला था ललितपुर के पास, तो वो बता रहा था, बोले महाराज हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, हम तो क्या करते थे, तो साइकिल के पंचर जोड़ते थे। पता नहीं बोले कहाँ से आया, कहाँ से बुद्धि चली, साइकिल के पंचर जोड़ते जोड़ते हमने साइकिलें बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मोटरसाइकिलें बेचने लगे, मोटरसाइकिलें सुधारने लगे, एजेंसी ले ली, सब कुछ हो गया हमारे पास। कैसे आया, कहाँ से आया, नहीं पता, ठीक है ना। तो पुण्य का जोर आया तो पुण्य के जोर में छप्पर फाड़ के मिलती है, और जब पाप का जोर आता है तो घर में रखी भी चली जाती है। ऐसा नियम है। तो आचार्य बोल रहे हैं कि पुण्य बंध के प्रभाव से वह देव और मनुष्य गति में होता है। यदि सम्यक दृष्टि मनुष्य अनुवृत्त धारण करता है तो वह निश्चित ही देव के उत्कृष्ट भोग प्राप्त करता है। यदि मिथ्यात्व के साथ भी तूने अनुवृत्त धारण करे हैं तो भी व्यर्थ नहीं जाएंगे, तुझे देव गति तो मिल ही जाएगी। पुण्य है तो मनुष्य भी अच्छा बनेगा, लेकिन यदि सम्यक के साथ अनुवृत्त धारण कर रहा है, सम्यक दृष्टि है और सम्यक के साथ अनुवृत्त धारण कर रहा है, तो फिर तो तू जो है
इंद्र की पदवी को प्राप्त करेगा, सम्यक दृष्टि को। क्योंकि जितने भी इंद्र के पद हैं ना, चाहे सौधर्मेशान, सनत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मता, लोकांतिक, ये सब पद किसको मिलते हैं? तो सम्यक दृष्टि को ही मिलती है। इनमें मिथ्या दृष्टि नहीं जा सकता। यदि सम्यक दृष्टि है, व्रती है, तपस्वी है, तो फिर वो कौन बनता है? तो इंद्र बनता है। ठीक है, बनना कि नहीं बनना? बोलो काका की बेटी, क्या बनना था बताओ? इंद्र बनना कि इंद्राणी बनना है? ठीक है, यदि इंद्र बनना है तो फिर जी व्रत नियमों का पालन करना पड़ेगा। इस प्रकार आचार्य के वचन सुनकर कुंडल मंडित मंदभाग होने से अणुव्रत धारण करने के लिए भी समर्थ नहीं हो सका। सब कुछ सुन लिया, अब वो दुकान पे जाते हैं, घंटा भर 2 घंटे से सामान देख रहे, लेकिन लिया कुछ भी नहीं। ऐसा होता है, होता कि नहीं? बोलो पतले सती से महिलाएं आई, उन्हें सब सामान देखा लेकिन लिया एक भी नहीं। तो ऐसे अब शक्ति नहीं है, तो उसने भी क्या किया कि अणुव्रत पूछ लिए, महाव्रत पूछ लिए, नरक त्रियज सब पूछ लिया, और सब पूछ करके क्या हुआ कि उसने लिया कुछ भी नहीं। अतः उसने सिर से गुरु को नमस्कार कर मधु मांस का परित्याग किया और शरणभूत सम्यक दर्शन धारण कर लिया। ठीक है, अणुव्रत नहीं लिए, सम्यक दर्शन धारण कर लिया और मांस का और मधु का त्याग कर दिया कि हम क्या करेंगे? मांस नहीं खाएंगे और मधु नहीं पिएंगे। मधु जानते कि नहीं? क्या होता है बता है? नहीं पता। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हनी। ठीक है ना? तो हनी वगैरह जो होती है वो सब घोर पाप को करने वाली होती है, इसलिए महिपाल जी पीना नहीं कभी। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं। तदनंतर जिन प्रतिमा और दिगंबराचार्य को नमस्कार कर वह ऐसा विचार करता हुआ उस देश से बाहर निकला कि मेरी माता का सगा भाई यमराज के समान पराक्रम का धारी है, शुभ विपत्ति में पड़े हुए मेरी अवश्य ही सहायता करेगा। मुनिराज को नमस्कार करके और बाहर निकल गया, और बाहर निकल करके वह क्या बोला कि मेरी माता का भाई मतलब मामा क्या है? यमराज के समान पराक्रमी है, उसके समान किसी का पराक्रम नहीं है, घोर शक्तिशाली है। तो अब मैं क्या करता हूँ? उसके पास जाता हूँ, वह मेरी अवश्य ही सहायता करेगा। मैं फिर से राजा होकर निश्चिंत ही शत्रु को जीतूंगा, ऐसी आशा रखता हुआ वह कुंडल मुंडित दुखी होकर दक्षिण दिशा की ओर चला। वह थकावट आदि दुखों से परिपूर्ण होने के कारण धीरे धीरे चलता था, और बीच में पूर्व भाव में संचित पाप कर्म के उदय से उसके शरीर में अनेक रोग प्रकट हो गए। जा रहा था सहायता के लिए, गाड़ी घोड़ा तो था नहीं, पैदल पैदल जा रहा था धीरे धीरे, और पाप कर्म का पूर्व का पाप उसका था कि रास्ते में जाते जाते ही उसको 1-2 नहीं अनेक रोग उत्पन्न हो गए। उनकी संधियाँ छिन गईं, मर्म स्थानों में भयंकर पीड़ा होने लगी। अंत में समस्त संसार जिससे नहीं बचा सका, ऐसा उसका मरण आ पहुँचा। रास्ते में ही ऐसी बीमारी आ गई कि मरण हो गया। जिस समय कुंडल मंडित ने प्राण छोड़े, उसी समय चित्तोत्सवा का जीव जो स्वर्ग में देव हुआ था, शेष पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग से च्युत हुआ, और भाग्य से दोनों ही जीव राजा जनक की रानी विदेहा के गर्भ में उत्पन्न हुए। तो चित्तोत्सवा और पिंगल और चित्तोत्सवा दोनों मर गए थे, और मरण करके ऊपर चले गए थे, और ऊपर जा कर के वो वहाँ से च्युत होकर के और राजा जनक की विदेहा नाम की स्त्री के गर्भ में दोनों बहन भाई हुए। ठीक है ना? तो क्या हो गया? पूर्व भाव में स्त्री और पति थे, पति पत्नी थे पूर्व भाव में, और इस भाव में बहन भाई बन गए। ऐसा भी होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वह दोनों के दोनों जीव भाग्य के वश दोनों हुए। गौतम स्वामी कहते हैं कि अहो शरणिक, कर्मोदय की विचित्र चेष्टा देखो। इसी बीच में वह पिंगल ब्राह्मण अच्छी तरह मरण कर तप के प्रभाव से महातेजस्वी कुंडल मंडित ने तो उसका हरण किया था ना,
कुंडल मंडित ने तो उसका हरण किया था। तो कुंडल मंडित और चित्तोत्सवा दोनों बहन भाई हुए हैं। और जो पिंगल जो था वो तो भटक रहा था, और वह जो पिंगल जो है वह मर करके क्या हुआ, इसी बीच वह पिंगल ब्राह्मण अच्छी तरह मरण कर तप के प्रभाव से महातेजस्वी महाकाल नाम का असुर हुआ है। और वह भी पूर्व भाव में उसने मिथ्या तप किया था, तो मिथ्या तप के प्रभाव से वो क्या बन गया, महाकाल नाम का असुर बन गया। उससे उत्पन्न होते ही अवधि ज्ञान से धर्म का फल विचार किया, और साथ ही इस बात का ध्यान किया कि चित्तोत्सवा कहाँ उत्पन्न हुई है। अब मैं देखता हूँ, पूर्व भाव का बेर है, ठीक है। नहीं भाई, इस भाव में तुम पार्टियां बनाओगे, जी हमारा ग्रुप, जी इनका ग्रुप, और ग्रुप में लड़ोगे तो अगले भाव में क्या होगा, फिर अगले भाव में वो दुश्मनी चलती जाएगी। तो यहाँ पे वो महाकाल नाम का असुर हुआ, और उसने अवधि ज्ञान से जाना कि वह जो है कौन, चित्तोत्सवा, जिसने मुझे धोखा दिया था, वो कहाँ उत्पन्न हुई है। अब मैं उसको देखता हूँ। और इसी बात का ध्यान किया कि चित्तोत्सवा कहाँ उत्पन्न हुई। वह अपने अवधि ज्ञान से सब बातों को अच्छी तरह जान गया। कुछ देर बाद उसने विचार किया कि मुझे उस दुष्टा से क्या प्रयोजन, वह तो दुष्ट ही है, मुझे छोड़ के चली गई, उससे क्या प्रयोजन। वह कुंडल मंडित कहाँ है जिसने मुझे विरह रूपी सागर में गिराकर और दुखपूर्ण अवस्था प्राप्त कराई। वो तो दुष्टा थी, लेकिन जो उसको ले गया था उठा के, वो कहाँ है, उसको मैं देखता हूँ। कुंडल मंडित, उसको अभी उसको मजा सकाता हूँ, ठीक है। उसने अवधि ज्ञान से जाना कि कुंडल मंडित राजा जनक की पत्नी के गर्भ में चित्तोत्सवा के साथ विद्यमान है। राजा जनक की स्त्री विदेहा के गर्भ में दोनों की दोनों विद्यमान है। उसने विचार किया कि यदि गर्भ में ही मारता हूँ तो रानी विदेहा को मरण प्राप्त होगा। यदि मैं उनको गर्भ में ही मार डालूँ तो हो सकता जिस माता के गर्भ में दोनों विद्यमान हैं उस माता का ही मरण हो जाए। इसलिए वह युगल संतान को उत्पन्न करे। पीछे देखता हूँ। तुम आओ हमारे मोहल्ला में, फिर देखते हैं। ऐसे बोलते कि नहीं, हमारे मोहल्ला में आओ फिर देखते हैं तुम्हें, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि तुम एक काम करो, जन्म होने दो फिर मैं तुम्हें देखता हूँ। दो गर्भ को धारण करने वाली इस रानी के मारने से मुझे क्या प्रयोजन। गर्भ से निकलते ही इस पापी कुंडल मंडित को अवश्य ही भारी दुख प्राप्त कराऊंगा। ऐसा विचार कर वह असुर पूर्व कर्म के प्रभाव से अत्यंत क्रुद्ध रहने लगा तथा हाथ से हाथ को मसलता हुआ, ऐसे हाथ से हाथ को मसलते, हाथ से हाथ को मसलता हुआ उस गर्भ की रक्षा करने लगा। कई बार क्या होता है, जब अपना कोई बस नहीं चलता है तो फिर क्या करते बता मोहित भाई, हैं, हाथ मसलने लगते हैं, ठीक है। जब बस खत्म हो गया तो वह भी अब बोल रहा है कि जब तक गर्भ से बाहर नहीं निकले, जब तक तो मेरा कोई बस ही नहीं है, गर्भ से बाहर निकले फिर मैं इनको देखता हूँ। तो उनकी रक्षा करने लगा। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, ऐसा जानकर कभी किसी को दुख पहुँचाना उचित नहीं है, क्योंकि कालांतर में वह दुख अपने को ही प्राप्त होता है। मोहित भाई, क्या किसी को संसार में दुख पहुंचाना योग्य नहीं है। क्यों नहीं है योग्य? क्योंकि वह कालांतर में मुझे ही दुख प्राप्त होता है। जैसा अपनी भूमि में बीज बोओगे वैसे ही फल प्राप्त होंगे। तो आज क्या करोगे, लड़ाई करोगे, गैंग बनाओगे, वह गैंग कालांतर में तुम्हारे दुख का कारण होगी। वास्तव में ऐसे ही है जी। गैंग बनाने के जो संस्कार हैं जी इस भाव के नहीं हैं जी। ग्रुप बनाने के संस्कार हैं वो इस भाव के नहीं हैं। किस भाव के हैं? तो भाव भाव से आए हैं। जंगलों में जानवर थे तब भी हम ग्रुप बना के घूमते थे। देखो ना, वो टीवी में एक चैनल आता था पहले, नेशनल जियोग्राफिक चैनल, अभी आता है। उसमें जानवरों का पूरा एनालिसिस करके बताते थे। जानवर घूम रहे तो वह भी जंगल में अकेले अकेले नहीं घूमते, अपने अपने ग्रुपों में घूमते हैं। जी इनका ग्रुप, जी इनका ग्रुप, जी उनका ग्रुप। तो वह ग्रुप बनाने के जो संस्कार हैं वह अनंत काल के हमारे हैं। और मनुष्य बन गए तो मनुष्य में भी हमने क्या किया, ग्रुप बनाया। क्यों बनाया?
पंडित जी, अनादिकाल के संस्कार हैं और अनादिकाल के संस्कार के वशीभूत होकर के जीव अनंत अनंत युगों में ऐसे काम करता है और लड़ता है, मरता है, फिर जन्म लेता है और फिर वहाँ पूर्व भाव के संस्कार याद आते हैं, फिर लड़ता है, फिर मरता है और ये परिपाटी जो है चलती रहती है। ठीक है, तो इसलिए गौतम स्वामी बोल रहे कि हे जीव, संसार में किसी को भी दुख पहुंचाना उचित नहीं है। जिसको दुख दोगे तो कालांतर में तुम्हें दुख प्राप्त होगा। अथानंतर समय आने पर रानी विदेहा ने एक पुत्र और एक पुत्री इस प्रकार युगल संतान उत्पन्न करी। जब 9 महीने पूरे हो गए तो विदेहा के गर्भ से 2 संतानें उत्पन्न हुई, एक युगल रूप में, एक बहन और एक भाई, 2 उत्पन्न एक साथ हुए। सो उत्पन्न होते ही असुर ने पुत्र का अपहरण कर लिया। वो तो देखे ही बैठा था, उत्पन्न तो हो तो ठीक है, फिर हम देखते हैं तुम्हें। तो उसने क्या किया, उसको, किसको, कुंडल मंडित को, कुंडल मंडित नाम के पुत्र को, पूर्व काल में जिसका नाम था, उसका क्या किया, अपहरण कर लिया। उसने पहले तो विचार किया कि इस कुंडल मंडित के जीव को मैं शिला पर पछाड़ कर मार डालूं, शिला पर पछाड़ देंगे, मर जाएगा, हमारा काम हो जाए। लेकिन हे जीव, सामने वाले का जैसा पुण्य होता है वैसे ही सामने वाले के भाव होते हैं। सामने वाले की जैसी होनहार हो, जैसा पुण्य हो, जैसा पाप हो, सामने वाले के लबिश की सासू माँ वैसे ही भाव होते हैं और वह जीव वैसा ही काम करता है। तो उसको विचार तो आया कि इस बालक को मैं मार डालूं, लेकिन फिर कुछ देर बाद वह विचार करने लगा कि मैंने जो विचार किया है उसे धिक्कार है। थोड़ी देर में किसी ने समझाया नहीं, किसी ने बताया नहीं, अपने आप ही क्या हो गए, विचार बदल गए और बोल रहा है मेरे इन विचारों को जो है धिक्कार है। क्यों है धिक्कार? जिस कार्य के करने से संसार की वृद्धि होती है उस कार्य को बुद्धिमान मनुष्य कैसे कर सकता है? बोलो, जिस कार्य के करने से संसार की वृद्धि होती है उस कार्य को बुद्धिमान मनुष्य नहीं कर सकता, तो कौन कर सकता है? मूर्ख। जो मूर्ख होगा वो ऐसे काम करेगा कि संसार की वृद्धि हो, और जो होशियार होगा वो ऐसे काम करेगा कि संसार की वृद्धि रुक जाए, घट जाए, कम हो जाए। वंश भाई, तुम्हें क्या करना है? ठीक है, अब जो कर रहा हो तो कर लेना, हम तो बता ही दे रहे हैं। पूर्व भाव में मुनि अवस्था में जब मैं सब प्रकार के आरंभ से रहित था तथा तप रूपी कांवर को धारण करता था, तब मैंने तृण को भी दुख नहीं पहुंचाया था। उन गुरु के प्रसाद से अत्यंत निर्मल धर्म धारण कर मैं ऐसी कांति को प्राप्त हुआ हूँ। वो क्या बोल रहा है कि मैं जो महाकाल असुर हुआ हूँ, कैसे हुआ? अब जी देखो, ऐसे ही है ना जी, असुर, असुर कौन से? भवनवासी देव। तो भवनवासी देव भी वही बनता है जिसने पूर्व काल में तपस्या की है, भोग भोगने वाला नहीं बनता है। पूर्व काल में जिसने तप किया था लेकिन वह मिथ्यात्व के साथ किया था, तो उसके प्रभाव से वो क्या हो रहा है, असुर कुमार बना। तो अब वो सोच रहा है कि जी हमें असुर की पदवी जो मिली है वह पूर्व काल के तप करने से मिली, ऐसे ही थोड़ी मिली है। अतः अब ऐसा पाप कर कैसे कर सकता हूँ? संचित किया हुआ थोड़ा पाप भी परम वृद्धि को प्राप्त हो जाता है, जिससे संसार सागर में निमग्न हुआ है जीव चिरकाल तक दुख में जलता रहता है। थोड़ा सा भी पाप रखा रखा वृद्धि को प्राप्त हो जाता है और यह जीव संसार में घूमता रहता है। परंतु जिसकी भावना निर्दोष है, जो दयालु है और जो अपने परिणामों को ठीक रखता है, सुगति रूपी रत्न उसके करतल में स्थित है। करतल में मतलब करतल, कत्तल नहीं, करतल, करतल मतलब हाथ। ठीक है, गाय वाली अम्मा। तो जो जीव क्या करता है, निर्दोष भावना रखता है, जिसकी भावना निर्दोष है, यानी इसकी भावना मायाचारी से सहित नहीं है, पूर्ण निर्दोष है, दयालु है और अपने परिणामों को ठीक रखता है, सुगति रूपी रत्न उसके करतल में है, वह जीव कहाँ जाता है, सुगति में ही जाता है। ऐसा विचार करके हृदय में दया उत्पन्न हो गई। ऐसा उसने विचार किया तो उसके हृदय में क्या हो गया, दया उत्पन्न हो गई।
और उसने उस बालक को मारने का विचार छोड़ दिया तथा उसके कानों में दैदीप्यमान किरणों की धारक कुंडल पहनाकर उसे अलंकृत कर दिया। और तदनंतर वह देव उस बालक को पढ़ने लगी विद्या का प्रवेश कराकर तथा उसे सुख कर स्थान में छोड़कर इच्छित स्थान को चला गया। अब उसने क्या किया, पढ़ने लगी नाम की विद्या जो थी उसके द्वारा नीचे ज़मीन पे छोड़ दिया और छोड़ करके इसका जो भाग्य होगा, मरना होगा तो मर जाएगा, जीना होगा तो जी जाएगा, मैं इसकी हत्या का पाप अपने सिर पर क्यों बांधूं, ऐसा विचार करके और उसने उसको एकांत स्थान में जंगल में छोड़ दिया और जंगल में छोड़ करके वो अपने घर चला गया। इसके बाद क्या होगा वो देखेंगे कल। ओम नमः सिद्धेभ्यां।